प्रार्थना। प्रार्थना में आत्मा से परमात्मा के मध्य एक संवाद चलता है, कभी मौन, कभी अश्रुपूरित, कभी लयात्मक, कभी कथ्यात्मक। प्रार्थना में प्रार्थी परम सत्ता से करुणामयी याचना करता है, कभी हाथ जोड़कर, कभी हाथ पसार कर, कभी घुटनों पर, कभी दंडवत होकर। प्रार्थना से गहन अंधकार में भी आशा का दीपक जल उठता है, कभी पुकार कर, कभी चित्कार कर, कभी विनय करके, कभी अनुनय करके। प्रार्थना से मन शनय शनय पवित्र होता जाता है, कभी द्वेष भूलकर, कभी कला छोड़कर, कभी मोह छाटकर, कभी माया काटकर। प्रार्थना में परमेश्वर का गुणगान यशोगान होता है, कभी गीत गाकर, कभी भजन गाकर, कभी स्तुति गाकर, कभी स्तोत्र गाकर। प्रार्थना में भाव विभोर होकर तन मन नर्तन करने लगता है, कभी ताली बजाकर, कभी बंसी बजाकर, कभी घंटी बजाकर, कभी ढोल बजाकर। प्रार्थना से आत्म जागरण का द्वार खुलता है, कभी चैतन्य होकर, कभी तन्मय होकर, कभी अनुरक्त होकर, कभी विरक्त होकर। प्रार्थना से विश्वास पर विश्वास बढ़ता है, कभी समर्पण से, कभी प्रत्यर्पण से, कभी अनुराग से, कभी विराग से। प्रार्थना में प्रभु कृपा के प्रति कृतज्ञता दर्शाते हैं, कभी स्मरण करके, कभी समर्पण करके, कभी जयकारा लगा के, कभी कीर्तन करके। प्रार्थना में चित्त एकाग्र होता जाता है, कभी सदाचार के द्वारा, कभी सद्विचार के द्वारा, कभी सहनशीलता से, कभी उद्यमशीलता से। प्रार्थना में उर प्रेम कुंज बन जाता है, कभी सरल होकर, कभी सहज होकर, कभी हार मानकर, कभी बात मानकर। प्रार्थना से कष्ट का आभास कम होता जाता है, कभी सत्य जानकर, कभी तथ्य जानकर, कभी नियति मानकर, कभी सुगति मानकर। प्रार्थना से बिना रुके निरंतर कर्मशील रहने का संज्ञान मिलता है, कभी निज कर्तव्य हेतु, कभी सत कर्तव्य हेतु, कभी पुरुषार्थ हेतु, कभी परमार्थ हेतु। प्रार्थना से कठोर हृदय नरम पड़ जाता है, कभी पर पीड़ा देखकर, कभी आत्मवेदना सहकर, कभी हाहाकार सुनकर, कभी करुण रुदन सुनकर। प्रार्थना में संपूर्ण जगत प्रभुमय दिखता है, कभी देवत्व पाकर, कभी दिव्यत्व पाकर, कभी परोपकारी बनकर, कभी मनोहारी बनकर। प्रार्थना का जो भी प्रभाव हो, सदा शुभ लाभ ही होता है, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी शंका के, बोध की ओर, मोक्ष की ओर।